linked with metal. यहां पर पहला डिटेल में पढ़ाया गया था कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में, रिएक्शन विद लिथियम। यहां पर ध्यान दो, ये RX है, यहां पर लिथियम मेटल है, ड्राई ईथर है, क्या है, ड्राई ईथर। आप यही सेम चीज अगर ध्यान दिए हो, RX लिए थे, अभी कल लास्ट में लिखे थे, सोडियम था, ड्राई ईथर था, उल्ट रिएक्शन था। तो यहां पर देखो दोनों में थोड़ा अंतर है, यहां पर R और ये Li हो जाएगा, LiX हो जाएगा। अब ध्यान दो, R का मतलब एल्किल ग्रुप जिसमें कार्बन होंगे, लिथियम का मतलब मेटल, तो एल्किल ग्रुप मेटल से जुड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, जैसे C2H5Cl, यहां पर ड्राई ईथर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LiCl। दूसरा, विद सोडियम लेड एलॉय, विद सोडियम लेड एलॉय, इसको टेट्राएथिल लेड कहेंगे। शॉर्ट में TEL कहते हैं। एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। विद मैग्नीशियम मेटल, इसको कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर रेट की बात करें तो पहले भी बताया जा चुका, RI, RBr, RCl, RF, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी RX। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी RX।
ये ध्यान रखिएगा। ड्राई ईथर ले रहे हैं या THF ले रहे हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये भी ईथर ही है, साइक्लिक ईथर है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन साइक्लिक ईथर है। यहां पर ध्यान देना, जो हैलोजन है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे है या डबल बॉन्डेड कार्बन पे, इससे मतलब नहीं है। जैसे यहां पर Br किससे जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन से। यहां पर Br किससे जुड़ा हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन से। यहां पर सिंगल बॉन्डेड का, तो दोनों रिएक्ट करेगा। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लेंगे या ड्राई ईथर लेंगे, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान दो, नोट करके, what should be completely dry, what should be completely dry, otherwise oxide covering is formed on magnesium surface and reaction will stop. Oxide covering is formed on magnesium surface and reaction will stop. ठीक है। यूजेज ऑफ एल्किल हैलाइड, C2H5Cl is used as anesthetic. Also, due to high heat of vaporization, due to high heat of vaporization, alkyl halide is used as refrigerant. Alkyl halide is used as refrigerant. तो एल्किल हैलाइड का यूज रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं। एल्किल हैलाइड का यूज रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं। चले आगे भैया। अच्छा आपसे पूछा जाए रेफ्रिजरेंट ग्रुप में किसका यूज करते हैं, तो आप कहेंगे जिसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगा। जिसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो आगे। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला विद कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, विद कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन किसको कहेंगे, F पर H हो
N पर H हो, O पर H हो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर H हो, इसको आप एक्टिव हाइड्रोजन कहेंगे। यहां पर ध्यान दो बेटा, CH3MgX या CH3 को R कर दें, यहां पर वाटर ले रहे हैं, HF ले रहे हैं, अमोनिया ले रहे हैं, एसिटिक एसिड ले रहे हैं, कुछ भी ले लो, एल्कोहल ले लो, इधर ध्यान देना है, ये बांध टूटेगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर ये बांध टूटेगा ऐसे, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, तो हर जगह से जहां पर H दिख रहा है ऐसे H निकल के इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RH। बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, समझ बेटा, यहां पर H है, यहां से H निकल जाएगा, H निकल जाएगा, 3 H है, 1 निकल जाएगा, ठीक है, और यहां पर एल्केन हो गया, कार्बन यहां पर N है, कार्बन यहां पर क्या होगा N, बाई मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एल्केन obtained number of active hydrogen can be determined in given compound, which is known as Jerry-Wittnoff method of active hydrogen determination। Jerry-Wittnoff method of active hydrogen determination। यहां पर ध्यान दो, अब बताना है, तो A और B क्या होगा, A क्या हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा भैया MgCl, और यहां पर ये हो जाएगा, जरूर नहीं कि H जुड़े, D है तो D जुड़ जाएगा, एक्टिव मतलब हाइड्रोजन मतलब यहां पर क्या है, D जो H का आइसोटोप है ना, जुड़ जाएगा। चले आगे, रिमूव कर रहे हैं, रिएक्शन विद एल्डिहाइड आर कीटोन, यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार एजेंट प्राइमरी एल्कोहल,
एल्डिहाइड, ग्रिग्नार एजेंट, सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन, ग्रिग्नार एजेंट, टर्सरी अल्कोहल। ये ध्यान देना बेटा, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, देख लो यहां पर CH3MgBr है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये बांड टूटेगा, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर ये बांड टूटेगा, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो CH3 माइनस यहाँ पर जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा HC, यहाँ पर क्या जुड़ गया CH3, यहाँ पर OMgX, ये वाटर, ये बांड टूटेगा प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो R करके, CH3 सबसे नीचे ना, C से 2H जुड़ा है, तो क्या हो गया CH2 और क्या हो गया OH। कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछता है, और ध्यान देना समझिएगा, अगर इसको प्रोडक्ट को ध्यान से देखो तो इसको हटा दो यहां से और इसको हटा दो, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो, फिर वही बन गया ना। तो ये जो रिएक्शन मैंने 2 स्टेप में लिखा है, 2 स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे किया क्या गया है, देखो इस बॉन्ड को तोड़ा गया है, C पर जो भी ग्रुप यहां पे होगा वो जुड़ जाएगा, O पर H जुड़ जाएगा, O पर क्या जुड़ जाएगा H, मतलब एक बॉन्ड को तोड़कर C से यहां पर जो भी एल्किल फेनिल ग्रुप है वो जुड़ जाएगा, और O पर क्या जोड़ देंगे H जोड़ देंगे, बस इतना ही करना है। कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मान लो ये प्रोडक्ट दे दिए मेथनल, मेथनल मतलब फॉर्मल्डिहाइड से बनाना है, तो कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जाए, तो फॉर्मल्डिहाइड से बनाना है ना, तो इसमें से हम क्या हटा दें कि फॉर्मल्डिहाइड बन जाए, तो आप क्या करेंगे OH से पहले H को हटाएंगे, OH से क्या करेंगे O और C के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि और क्या हटा दें फॉर्मल्डिहाइड बन जाए, CH3 हटा दें। ये क्वेश्चन देखो, ये CH2OH को इसको फॉर्मल्डिहाइड से बनाना है, किससे बनाना है, तो क्या ग्रिग्नार एजेंट क्या होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए, अब ध्यान दो, ऐसे देखो इसको, देखो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां से पहले H हटा दो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो C, यहां पर क्या है OH है ना, यहां पर कितने H हैं, एक, ये कितने H 2, और ये क्या जुड़ा है साइक्लिक रिंग, बेंजीन रिंग नहीं है, तो पहले तो यहां से H हटा दो, यहां डबल बॉन्ड लगा दो, अब और क्या हटाएं कि ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाए, इसको हटाना पड़ेगा, इसका मतलब ये ग्रिग्नार एजेंट रहा होगा। अब यहां पर इससे आप क्या कर दो MgX जोड़ दो, ग्रिग्नार एजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आगे चला जाए, यहां पर आपके NCERT में अल्कोहल वाले चैप्टर में बना भी है, क्वेश्चन भी बता रहे हैं इनटेक सॉल्व क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली लिखना है, यहां पर ऐसे लिखा गया है C2H5MgX, यहां पर वाटर लिखा गया है, डायरेक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे एक बॉन्ड तोड़े, देखो O पर क्या जोड़ दें H, और C पर क्या जोड़ दें C2H5, तो ये क्या हो जाएगा CH3C, और H एक साथ लिख रहे हैं CH एक साथ, O पर क्या आ गया H,
और इस CH से क्या जुड़ गया, C2H5। यहां पर ये कीटोन है, यहां पर क्या करें, ये C6H5 MgX ले लिए और ये वाटर ले लिए। क्या किया जाए, एक बार तोड़ो, CH3 CCH3, ये O पर क्या जुड़ गया, H, और C पर C6H5 जुड़ गया। बनाओ फटफट। क्या करें, ये देखो एक बाण को तोड़ना है, बाकी जो जैसा है वैसा लिख दिया जाए। एक बाण तोड़ दिए, O पर क्या लिख दिए, H, और यहां पर जुड़ा था ना O, यहां पर क्या जोड़ दें, CH3। ये 2 मोल। क्या करें भैया, यहां पर ये एक बाण टूटेगा, यहां पर O जुड़ जाएगा H, और यहां पर क्या जुड़ेगा, CH3। एक बाण फिर टूटेगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, H, और यहां पर क्या जोड़ देंगे, CH3। तीसरा, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव, ध्यान देना बेटा। इसमें पहला हो जाएगा विद एसिड हैलाइड, CH3COCl, ये ध्यान देना, CH3MgX, ये बांड टूटेगा, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये बांड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये CH3 यहां पे आ गया। अब यहां पर ये COCl ले लें, ये इसका नाम है फार्मिल क्लोराइड। अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा किसमें, HCl और CO में। चलो आगे, रिमूव कर रहे हैं। विद एस्टर,
ये ध्यान रखिएगा, एसिड डेरिवेटिव से जब भी रिएक्शन कराएंगे तो CO के बाद वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये CH3 माइनस यहाँ पे जुड़ गया, क्या बना HCO CH3 एल्डिहाइड, उल्टा पढ़ो CH3COH एल्डिहाइड, और पिछले में एल्डिहाइड नहीं बना था, क्यों? क्योंकि यहां पर जब H लिए थे तो अनस्टेबल हो गया था, यहां पर बन गया, यहां पर क्या होगा बेटा कीटोन, सॉरी CH3 कर लेते हैं यहां पर OC2H5, यहां CH3 जुड़ा है C2H5, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको देखना क्या है कि CO के बाद वाले बॉन्ड को तोड़ देना है, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये CH3 आके यहां पे जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया बेटा CH3CO CH3 C with acid anhydride, with acid anhydride, with amide, with amide, ये देखो ये बांध टूटेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, अभी बताया गया था N पर H है ना, तो क्या बताए थे कि यहां से H निकलेगा और इससे जुड़ेगा एल्केन बनेगा, उस पर आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो एल्केन भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर मेन प्रोडक्ट इसको मानेंगे, बात सुनो ना, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट किसको मानेंगे इस चीज को। अच्छा एल्डिहाइड बनाना है तो ये CH3 की जगह पर क्या कर दो H, तो ये बांड टूट जाएगा, ये माइनस ये क्या हो जाएगा उल्टा कर दिए, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, विद साइनाइड्स, अगला जो भी होगा ये एसिड डेरिवेटिव में नहीं है, विद साइनाइड, यहां पर HCN ले रहे हैं, HCN, इसके बाद देखो हाइड्रोलिसिस कैसे कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था ना, एक टूट गया, C से CH3 जुड़ गया और N से क्या MgX जुड़ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इस दोनों बॉन्ड को एक साथ तोड़ रहे हैं और N से जोड़ दे रहे हैं H2 को और C से जोड़ दे रहे हैं O को,
तो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या, एल्डिहाइड, क्या बन गया। और इसी को अगर एल्किल ग्रुप कर दिया जाए तब भैया अब ध्यान देना, क्या बना, कीटोन। और अभी अभी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार रीजन के साथ पढ़ा गया है, मतलब कि कीटोन भी ग्रिग्नार रीजन से रिएक्ट करता है ना, करता है, पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया, तो अभी भी पढ़ा गया। इसका मतलब अगर ये अधिक मात्रा में है तो पुनः कीटोन से या एल्डिहाइड से भी क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो लिख लीजिएगा एसिड डेरिवेटिव्स, नोट करके, कोई हेडिंग नहीं बेटा, नोट करके लिखना है, नोट करके एसिड डेरिवेटिव्स एंड cyanide on reaction with excess Grignard reagent gives secondary or tertiary alcohol, secondary or tertiary alcohol। तो अगर एसिड डेरिवेटिव या साइनाइड का रिएक्शन एक्सेस ग्रिग्नार रीजन से कराया जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। चलो आगे, रिमूव कर रहे हैं। Reaction with dry ice, reaction with dry ice, reaction with dry ice, dry ice, dry ice means सॉलिड CO2। यहां पर ध्यान दो, ये ड्राई आइस के साथ हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं। ये बांड टूटेगा तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देना, देखो CH3 C से जुड़ गया ना, C, और C डबल बॉन्ड क्या है, O, तो C डबल बॉन्ड O यहां लिख दे रहे हैं, और O से क्या जुड़ गया, MgX। यहां पर वाटर से इसका रिएक्शन लिख दे रहे हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा CH3CO OH MgX OH। ठीक है, अब ये ध्यान देना, अगर ये CH3 था तो ये CH3 रहेगा, C2H5 था तो क्या रहेगा, C6H5 था तो, और C6H5 हो गया तो एरोमेटिक हो गया, हो गया ना। प्राइमरी था तो प्राइमरी, सेकेंडरी था तो सेकेंडरी, और टर्सरी था तो टर्सरी। तो दिस इज best method to obtain
दिस इज बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन, बोलो बेटा, टर्सरी कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन टर्सरी कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद साइनोजन, साइनोजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो ध्यान देना बेटा। RMgX, यहां पर CN, ये CN, इसको साइनोजन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? एक बांड तोड़ दो, एक को प्लस कर दो, एक को क्या कर दो माइनस, और ये बांड टूटेगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस वाला किससे जुड़ जाएगा? प्लस से, तो क्या हो जाएगा? RCN। ये लेकिन लिमिटेड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर एक्सेस में कर दिए तो RCN अभी पीछे रिएक्ट कराए हो, तो पहले RCN किस में बदलेगा? कीटोन में, और फिर कीटोन किस में बदल जाएगा? टर्सरी अल्कोहल में। किस में बदल जाएगा? टर्सरी अल्कोहल में। दिस इज साइनोजन। रिएक्शन विद क्लोरोसाइनोजन, रिएक्शन विद क्लोरोसाइनोजन, फिर RCN बन जाएगा। चले, रिमूव कर रहे हैं। रिएक्शन विद इपॉक्साइड, इधर है ना, ध्यान देना, ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। यहां पर Ag2O R पर एसिड, RC OOH। C OOH देखे हो कहीं पे? COOH देखे हो ना, तो COOH है, तो OOH को पर एसिड कहते हैं। तो चाहे आप इसको लें, अच्छा R की जगह पर ये चाह सकता है। आपको देखना क्या है? COOH देखना है, बाकी क्या जुड़ा है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये COOH है ना, इसको कहते हैं, ध्यान दो, इसका नाम क्या है? मेटाक्लोरो। क्या नाम बेटा? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? मेटाक्लोरो का MC क्लोरो पर P बेंजोइक एसिड, MCPBA, MCPBA। ऐसे शॉर्ट में ये नहीं लिखा रहेगा, MCPBA लिखा रहेगा, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और ध्यान देना, ये जो पर मतलब पर एसिड है, ध्यान देना बेटा, ऐसे समझो इसको। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये है, ये सिंगल बॉन्ड है ना ऑक्सीजन के बीच में, पर ऑक्साइड कहते हैं ये अनस्टेबल होता है, तो ये टूट जाएगा RCOOH में, और ये नाइसेंट ऑक्सीजन। Ag2O अगर आपने लिया है तो टूट जाएगा 2Ag प्लस नाइसेंट ऑक्सीजन।
हमें कुल मिला के इस नाइसेंट ऑक्सीजन से मतलब, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। तो हमें यहां पर क्या मिल गया भैया, नाइसेंट ऑक्सीजन। और ये नाइसेंट ऑक्सीजन एक बॉन्ड को तोड़ेगा और वहां पर क्या जुड़ जाएगा, खुद जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा इपॉक्साइड। क्या हो गया, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे से बात कर रहे हैं हम लोग। हेडिंग क्या है, इपॉक्साइड है ना, तो बताना तो यहां से था, लेकिन यहां पर हम लोग अब ले रहे हैं RMgX। क्या ले रहे हैं बेटा, RMgX माइनस प्लस, ये बांड टूट जाएगा, चाहे जिधर तोड़ दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये R आके यहां पे जुड़ गया। तो क्या हो गया, R CH2 से जुड़ा है ना, सिंगल बॉन्ड CH2, OMgX, यहां पर वाटर, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो अब यहां पर ये माइनस, ये प्लस, RCH2 CH2OH, एल्कोहल बन गया। वाटर H प्लस के साथ, ध्यान रखिएगा यहां पर CH2, इस CH2 से आपने R जोड़ा है ना, जोड़ा है। अगर आप कहते हैं सर हमें यहां पे जोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, हम यहां जोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या जोड़ दें, तो हाँ जोड़ दो। लेकिन आप यहां पे CH है और क्या है, CH2 है, R या तो CH से जुड़ेगा या तो CH2 से। किससे जुड़ेगा ये डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है। अगर मीडियम एसिडिक होगा तो जिधर ब्रांच ज्यादा होगी उधर जुड़ेगा R, और बेसिक है तो जिधर ब्रांच कम होगी उधर जुड़ेगा। यहां पर एसिडिक किया है ना, तो R इधर जोड़ रहे हैं, बेसिक कर दें R इधर जुड़ेगा। बेसिक जैसे OH माइनस को क्या मानते हो, बेस मानते हो ना, बेसिक कब मानोगे, जब OH माइनस देखोगे तब बेस मानोगे ना, नहीं वो तो है। RO माइनस भी बेस है और उससे स्ट्रांग बेस है। मतलब अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ली गई है तो उसको क्या मानोगे, बेस। लुईस बेस तो है वो, ठीक है। तो ये चीज जरूरी नहीं कि आप OH माइनस देखो तभी कहो बेस है, नहीं, कोई भी माइनस है साथ में, ग्रिग्नार रेन के साथ कोई भी माइनस स्पीशीज है तब भी आप उसको क्या मान लोगे, बेस मान लोगे, ठीक है। तो इधर किधर अटैक कराना है हमें, सॉरी थोड़ा सा हमने गलत किया बेटा, ये तो हमने पहले बना दिया है, बता भी नहीं रहे हो, पहले बोल देना चाहिए था। अच्छा सोचे कि सर अभी देखें, सर फंसेंगे तो अच्छा लगेगा, क्यों, ठीक है। तो अब ये चीज तो यहां पे बननी चाहिए जो हमने पहले ही बना के आपको बता दिया ना बेटा। ये अब देखना क्या करें, R कहां पर जोड़े, CH पर या CH2 पर, CH पर। तो ये बांड टूटेगा, ये ऐसे, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, R, और इस O से क्या जुड़ जाएगा फाइनली, H, O से फाइनली क्या जुड़ जाएगा बेटा, H। तो यहां पर क्या लिखोगे, CH3 CH, यहां पर नीचे R, और क्या हो जाएगा CH2OH। लिख लिया हो, नोट करके बोल दे, अब नोट करके लिख लेना।
in case of substituted epoxide, ध्यान देना बेटा, ये CH2 देखो, CH2O CH2 ये इपॉक्साइड है, CH2O CH2 क्या है, इपॉक्साइड। CH2 होना चाहिए था ना, लेकिन एक H हट गया, वहां पर क्या आ गया, CH3, तो सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटेड। ग्रिग्नार रिएजेंट अटैक on more hindered carbon in acidic medium. While at less hindered carbon in basic medium. चले आगे बेटा, तो हम लोगों ने ग्रिग्नार रिएजेंट का रिएक्शन पढ़ लिया है। ग्रिग्नार रिएजेंट का रिएक्शन क्या है, पढ़ लिया है, देखना बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नार रिएजेंट के सारे रिएक्शन एक साथ हम लोग देख लिए हैं। अब जब चैप्टर में जहां मिलेगा वहां पे आपको हल्का सा इंडिकेट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे अगर जब सारे मतलब किसी रिएजेंट की सारी प्रॉपर्टी अगर आपको एक साथ मिल जाए तो वो याद करना ज्यादा अच्छा रहता है। चैप्टर वाइज, इस चैप्टर में पढ़ेंगे वहां भूलेंगे, फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वहां भूलेंगे, ऐसे भूलता है। जब आपको किसी रिएजेंट की सारी प्रॉपर्टी एक साथ बता दी जाए तो आप याद कर लो अच्छा इसे। अब ग्रिग्नार आप एक साथ बैठ के सोच सकते हो ग्रिग्नार किससे कैसे रिएक्ट करता है। ऐसे कंपाउंड से जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड कीटोन से हाँ रिएक्ट करेगा, एसिड डेरिवेटिव से रिएक्ट करेगा, साइनाइड से रिएक्ट करे, क्या बनेगा बाद में सोचो क्या बनेगा। पहले ये सोचो किससे किससे, एक रफ आइडिया तो आए। पहले तो जब पहले हम ये जानेंगे किससे किससे रिएक्ट करेगा तब तो सोचेंगे क्या बनेगा। हमें यही नहीं मालूम किससे रिएक्ट करेगा तब क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। आगे चलो बेटा, फिर डलेगा हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन इसको कहेंगे हेलोबेंजीन। यहां पर डाई हेलोबेंजीन या डाई क्लोरोबेंजीन, और चूंकि आर्थो पर हैं तो आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। 4 क्वेश्चन पूछता है, चारों पढ़ा चुके हैं। पहला म्यू का ऑर्डर, म्यू आर्थो, म्यू मेटा, म्यू पैरा। डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्ड में पढ़ाए थे डिटेल में, अभी वैसे ओरली सुन लो। ये यहां पर ध्यान देना, डाइपोल मोमेंट जनरली 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। किसी बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट देखना है
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे यहां पर म्यू जो है, थोड़ा सा आपको हिंट दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। किसकी? बॉन्ड की। किसकी? बॉन्ड की या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, HCl की, HF, HBr, HI। और अगर एक से मतलब दो से ज्यादा एटम जुड़े हैं, पॉली एटॉमिक स्पीसीज है, तो रिजल्टेंट म्यू देखते हैं। और वहां पर जो म्यू आर होता है रिजल्टेंट, ये थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा के या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और या तो इनवर्सली। डायरेक्टली कब होता है? जब जुड़े हुए ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो। और इनवर्सली कब होगा? जब जुड़े हुए ग्रुप का नेचर सेम हो। जैसे नेचर सेम होने का मतलब ये Cl सेम है ना, तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, ये ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन सब पढ़ाया गया है, हल्का से एक रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं। अब ये ध्यान दो, ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देख लो एग्जैक्टली अपोजिट है या नहीं है? Cl उधर खींच रहा है, ऐसे अपोज कर रहे हैं, और एंगल कितना हो गया? 180। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिए? निल। एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिए? निल। क्या यहां पर भी इफेक्ट निल हो पाएगा? नहीं। यहां पर यही बेंच में एक रस्सी बांध लिया जाए, हम इधर खींच रहे हैं, आप उतने ही पावरफुल हो। ध्यान रखिए, दोनों सेम आदमी नहीं होने चाहिए, सेम पावरफुल पर्सन होने चाहिए। इधर खींच रहे हैं आप 180 डिग्री पर, उतने ही पावरफुल हो उधर खींच रहे हो। बेंच बढ़ेगी किसी साइड में? अच्छा, हम इधर खींच रहे हैं, आप थोड़ा सा एंगल बना खींच रहे हो, बढ़ेगी ना, किसी न किसी साइड में तो जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने पोजीशन पर लोकेट नहीं रहेगी। एग्जैक्टली अपोजिट खींच रहे तो वहीं रुकी रहेगी। कब? जब पावर सेम है। इसका मतलब उसकी पोजीशन में कोई चेंज, तो इफेक्ट वहां पर क्या हो गया? निल। तो इसका मतलब म्यू पैरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन, म्यू पैरा 0 है। म्यू पैरा क्या है? 0। तीसरा क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाए थे, डिपेंड करता है पोलरिटी पर, तो आर्थो, मेटा और ये क्या हो जाएगा? पैरा पढ़ाया गया है। और चौथा क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाया गया था, डिपेंड करता है सिमेट्री पर, डिपेंड करता है सिमेट्री पर। तो यहां पर पैरा, मेटा, आर्थो। पैरा का क्यों ज्यादा है? आपके क्वेश्चन बुक में बना हुआ है, मोर सिमेट्रिकल। मोर सिमेट्रिकल, हेंस टाइटली पैक्ड। सॉरी, इन लैटिस। सिमेट्रिकल नेचर के कारण लैटिस में टाइटली पैक होगा। सिमेट्रिकल नेचर के कारण लैटिस में टाइटली पैक्ड होगा। ठीक भैया? चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं। जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 4 क्वेश्चन इस पे पूछते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें, आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि जो भी अपोजिट होगा उसका म्यू 0 होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़ाए थे केमिकल बॉन्ड में। एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं आपसे। नेचर सेम है फिर भी अपोजिट होने पर म्यू 0 है, ऐसा जरूरी नहीं है। Which has mu equal to 0?
जेई का क्वेश्चन है। अब आप ये सोचोगे जेई का है तो हमसे क्या लेना देना। क्वेश्चन पर मोहर नहीं लगी होती कि जेई भी आ गया तो फिर नीट में मत पूछिएगा। किसका म्यू 0 होगा भैया? पढ़ाए हैं केमिकल बॉन्ड में, ऐसा चेहरा देख रहे हो लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हो। रिवाइज नहीं करोगे तो यही सब होगा ये। और यहां पर ध्यान दो, इसके पास लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। तो ये जो एच है एक का बता दे रहे हैं, बाकी सब वही है। दोनों के एच अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये ऐसा होगा, मतलब एक प्लेन में होगा तो दूसरा दूसरे प्लेन में होगा। बात हो रहा ना? वैसे यहां वैसे यहां। तो बताना जरूरी समझे, नहीं तो आप ऐसे सीएल की नकल करके हर जगह पे 0 बोल दो। नहीं ठीक है, बुक में नोटबुक में कराए भी है। तो ये 180 होने पर और 120 होने पर भी 0 होगा। यहां पर मान लो एक और बना दें, 120 होने पर भी 0 हो जाएगा। ये CL ये DE कर दें तो इसका भी 0 होगा। ये 120 है, समझ रहे हो ना? तो जरूरी नहीं कि 180 हो तभी, 120 होगा तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बस नेचर सेम होने चाहिए। नेचर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मिटा दे बेटा। हाँ चलो, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पहला पढ़ चुके हो। बाय हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। डिटेल में पढ़े उससे बहुत ज्यादा नहीं, बस सीधे लिख दे रहे हैं ना। यहां पर आप बेंजीन रिंग लोगे। हैलोजिनेटिंग एजेंट क्या पढ़ा है भैया? X2Fe हीट, और नहीं मिला तो X2FeX3 डार्क। तो यहां पर क्या बन जाएगा? एक ये हटेगा और एक X आ जाएगा, ये हो जाएगा। रिएक्टिंग स्पीशीज क्या बोलोगे बेटा? X प्लस। नाम पूछ लिया जाए तो हेलोनियम आयन। क्या बोलेंगे? हेलोनियम आयन। बाय रेसिंग प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल कह सकते हो। इंडस्ट्री में जब बनेगा तो थोड़ा बहुत बनेगा। इंडस्ट्री में जब बनता है तो थोड़ा बहुत बनता है, नहीं बहुत सारा। तो बहुत सारा मतलब कॉमर्शियल पर्पज पर यूज होता है वो। तो इंडस्ट्रियल कह सकते हैं या कॉमर्शियल मेथड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2HCl लिए, 2 बेंजीन लेगी, एयर से आपको O2 मिल गया, CuCl2 लिए और हीट कर दिए, ये बन गया क्लोरोबेंजीन।
इंडस्ट्रियल मेथड है। एक रिएक्शन शायद एल्किल हैलाइड बनाते समय छूट गया था, उसको यही पढ़ लेते हैं, बाई-हुंस डीकर मेथड। छूट गया था ना, बाई-हुंस डीकर मेथड। यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां सिल्वर साल्ट आप एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं? अब ये एलिफैटिक लोगे तो एलिफैटिक बनेगा और एरोमेटिक लोगे तो एरोमेटिक। यहां पर X2 ले रहे हैं, यहां पर CCl4 ले रहे हैं, ये यहां से CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 गैस यहां से निकल जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? RH AgX CO2 गैस। कार्बन की संख्या जितना है, कार्बन उससे एक कम हो जाएगा। यहां पर X2 में 2 हैलोजन होंगे, Br2 और Cl2। ये रेट है, रेट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक रीजन बोलेंगे। ड्यू टू स्टेरिक रीजन। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल, बाई प्रोडक्ट एस्टर, एंड एल्कीन। एस्टर और एल्कीन भी बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता, इसलिए हम बता भी नहीं रहे हैं, बताते तो आप कैसे बनेगा दिखा देते आपको, लेकिन अब उतना टाइम फालतू चीजों को पढ़ाने का नहीं है। ठीक बेटा, यहां पर CO2 गैस निकल गया, CH3Cl CO2 गैस, AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। यहां पर C6H5COO Ag। मान लो यहां पर हमने Br2 लिया है तो CCl4, ये ध्यान देना, ये CO2 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? C6H5Br। जो भी लिए हो और जो भी ले नहीं सकते, केवल ले सकते हो क्या? क्या ले सकते हो भैया? Br और Cl ले सकते हो। In case of iodine, in case of iodine, ester is obtained. Now reaction is known as, now reaction is known as Birnbaum-Simonini reaction। अगर आयोडीन लिए हो, देखना बेटा, CH3COO Ag, CH3COO Ag I2। ये CH3 यहां से आके यहां जुड़ जाएगा,
एस्टर हो गया। जब एस्टर मिलेगा तब इसको हम लोग कहेंगे बिर्नबाउम सिमोन रिएक्शन। चलो भैया रिमूव कर दें। देखना बेटा, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहां पर ध्यान देना एक स्टेप पीछे से चल रहे हैं और एक स्टेप पीछे से चलना जरूरी है। ये एनिलीन है, क्या बेटा? एनिलीन। यहां पर ध्यान देना HNO2 और HCl लिए हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड स्टेबल only at low temperature due to resonance. Its formation is known as diazotization. Its formation is known as diazotization. क्या हुआ? इसका फॉर्मेशन डायजोटाइजेशन कहलाता है। अच्छा ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। अगर आपसे ये एरोमेट एनिलीन पाए एमीन पाएंगे तो आप बताएंगे ये NH2 जहां पर दिख जाए वो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये एरोमेटिक है। अगर यहां पर ध्यान देना आपको बताएंगे HNO2 अगर दिखता है तो HNO2 NH2 को हमेशा OH में बदल देता है। किस में बदल देता है? यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, HNO2 और HCl फिर से ले रहे हैं लेकिन बस 25 डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं, तो वही जो NH2 था आपका किस में बदल गया है? OH में। और यहां पर ध्यान देना यहां पर H2O बना हुआ है, H2O बनेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। अगर यहीं पे H2O लिख के 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो क्या बना देंगे? फिनाल। अगर आपसे कहा जाए कि एरोमेटिक भी एजोनियम, इसको एजोनियम साल्ट कहते हैं, एजोनियम साल्ट बनाएगा, आप कहेंगे हाँ बनाएगा, लेकिन स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों स्टेबल नहीं होगा बेटा? क्योंकि वहां रेजोनेंस नहीं होगा। ये लिख लियो यहां तक। यहां पर हम इसको कंप्लीट ही कर दे रहे हैं। H2O यहां पर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। फिनाल हो जाएगा। ऐसे एरो बनाते चल रहा है, ठीक है?
ठीक है, यहां पर CuCl और HCl लिए हैं। ध्यान देना बेटा, यहां से N2 निकलेगा, हमेशा N2 निकलेगा और ये अपना प्लस यहां पर छोड़ देगा, ध्यान रखिएगा। और यहां वाटर से OH माइनस इस आके प्लस से जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया OH। तो कुल मिला के बस ये समझिएगा कि N2 निकलेगा, प्लस छोड़ देगा, और जो यहां पे माइनस होगा वही आके, तो जैसे यहां पर Cl माइनस है, CuCl से Cl माइनस आएगा, यहां पर Cl जुड़ गया। यहां पर CuVr ले रहे हैं, अब बोलो, तो Vr जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं गाटरमैन सैंड-मेयर रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा, सैंड-मेयर रिएक्शन। ईल्ड का मतलब उपलब्धि या प्राप्त, अप टू 80%, अप टू 80%। अगर यही Cu ले लो, केवल CuCl ना लो तब भी वही बनेगा। HCl ले रहे हो लेकिन Cu के साथ HBr ले लो, अब भी वही मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, लेकिन नेम बदल जाएगा, इसको कहेंगे गाटरमैन रिएक्शन। अभी 1-2 दिन पहले गाटरमैन कोच फॉर्मुलेशन पढ़े थे और गाटरमैन फॉर्मुलेशन पढ़े थे ना। ऐसे चीजें याद किया जाता है अप टू 40%। आप सोच रहे होंगे सर को इतना कैसे रटा है, तो यही चीजें हैं कि कंपेयर करके पढ़ा जाता है। तो जब चीजें कंपेयर करके पढ़ोगे तब गलत नहीं होगा, रटोगे भूल जाओगे। तब कंपेयर करोगे, गाटरमैन कोच फॉर्मुलेशन में क्या था, यहां क्या है, गाटरमैन फॉर्मुलेशन में क्या था। ठीक है, यहां पर यील्ड 40% होगा। चलें आगे। यहां पर CuCN, KCN, इसको कहते हैं, दोनों आपस में रेड करके K3CuCN4 बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार ये दोनों का मिक्सचर दिया होगा, कई बार एक कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, तो यहां से CN निकलेगा और जुड़ जाएगा, इसको कहेंगे साइनोबेंजीन, इसको कहेंगे मॉडिफाइड सैंड-मेयर रिएक्शन। मॉडिफाइड सैंड-मेयर रिएक्शन। KI और हीट लिखेंगे, आयोडोबेंजीन हो जाएगा। HBF4, यहां पर ध्यान दो, उधर तो पीछे छूट गया, बहुत पीछे छूट गया, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट का, तो इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। यहां पर N2 प्लस है ना, Cl माइनस है, यहां से H प्लस निकलेगा इस Cl माइनस के साथ, और N2 प्लस निकलेगा, अपना प्लस छोड़ते हुए N2 निकल जाएगा, तो यहां पर बचा क्या, BF4 माइनस। ठीक बेटा, तो यहां पर क्या लिख दे रहे हो, BF4। HBF4 का नाम क्या है, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा अभी गलत हुआ है, अभी केवल HCl निकलेगा ना बेटा, क्या निकलेगा, N2 प्लस रहेगा, N2 प्लस
BF4 माइनस रहेगा ऐसे। अब इसको हीट करेंगे, समझ रहे हो ना, तो N2 निकल जाएगा, प्लस छोड़ता जाएगा, और यहां से F माइनस जो था वो निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, BF3। तो ये हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, फ्लोरोबेंजीन N2BF3। इसको कहेंगे बाल्ज-साइमन रिएक्शन। बाल्ज-साइमन रिएक्शन। यहां पर फिर से HBF4 ले रहे हैं, तो फिर से वही बनेगा। बनेगा ना। इसके बाद यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, Cu के साथ NaNO2 ले रहे हैं और हीट ले रहे हैं। पूरी कहानी वही, हीट करेंगे, N2 निकलेगा, BF3 निकल जाएगा। N2 निकलेगा तो प्लस छोड़ता जाएगा, ध्यान सुनिएगा। यहां पर F माइनस आके जुड़ा था ना, उसी F माइनस के तुलना में NO2 माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, NO2 माइनस आके जुड़ जाएगा। ये NO2 माइनस, बाकी निकल जाएगा NaF-BF3। अब ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा समझो पहले। देखो NH2 था ना, NH2 की जगह पर NO2 लाना है। सोच पाओगे कैसे लाओगे? यही एक तरीका है। यहां से यहां आए, फिर यहां से NH2 की जगह पर F लाना है, NH2 की जगह पर I लाना है, CN लाना है। ठीक है, तो यही तरीका है हमारे पास ले आने का। ये सारे रिएक्शन SN1 रिएक्शन है। ये सारे रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर देखना, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं, बेंजीन डायोनियम क्लोराइड लिख रहे हैं। लिख दिए। यहां पर CH3 CH2OH, यहां से 2 H निकलेगी, एथिल अल्कोहल है, ध्यान रखिएगा। कितने H निकले, N2 निकलेगा, प्लस छोड़ देगा, तो एक H बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, N2 तो गया, एक H Cl से जुड़ जाएगा, तो बेंजीन रिंग से H जुड़ गया, तो ये फाइनली क्या बन गया, बेंजीन। N2 निकल गया, HCl निकल गया, और ये किस में बदल गया, CH3CHO में, एल्डिहाइड में। ध्यान रखना है, यहां पे है, इससे H निकला ना, H निकलने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ किसके कारण, एजोनियम साल्ट के कारण। मतलब इस रिएक्शन में एजोनियम साल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। सेम वही काम यहां पर होगा, ध्यान देना बेटा। 2 H यहां पर भी निकलेंगे, लेकिन वाटर से निकलेंगे, और जो ऑक्सीजन बचेगा वो इससे जुड़ जाएगा, बाकी पूरी वही कहानी। तो ये बदल गया किसमें, H3PO3 में, और यहां पर Na2SNO2 H2O। ये ऊपर वाला दोनों तो पूछा जाता है, ये दोनों, ये कम दिखता है, लेकिन बता दे रहे हैं, लगे हाथ इसको भी। कहानी चूंकि एक ही है सबकी।
इन दीज रिएक्शन बोलना बेटा, एजोनियम साल्ट acts as oxidizing agent। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसका प्रिपरेशन देख लिया। नेक्स्ट डे इसकी हम लोग प्रॉपर्टी देख लेंगे, बहुत 10-15-20 मिनट में हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी। फिर हेलो हेलो है क्लोरोफार्म पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब कल कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। कुछ प्रैक्टिस भेजे आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर डालो उसको। ठीक है, ठीक भैया, तो आगे कहानी फिर नेक्स्ट है।